हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, या GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप डाउट में मत रहना कि मैंने थंबनेल पर DSSB लिखा है या BPSC लिखा है या TGT PGT लिखा है। आपके जितने भी होम साइंस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बर्थ द न्यू बॉर्न लॉस वेट इन द फर्स्ट वीक बिकॉज जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है ही डज नॉट गेट इनफ फूड, सेकंड ऑप्शन है ही एडजस्ट द टू द एनवायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है ही स्लीप्स मोर, फोर्थ ऑप्शन है ही गेट्स एडिक्वेट हेल्थ केयर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, सेकंड ऑप्शन है वह बात वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, थर्ड ऑप्शन है वह ज़्यादा समय सोता है, फोर्थ ऑप्शन है उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आफ्टर बर्थ इन्फेंट एक नवजात शिशु का जो फर्स्ट वीक होता है, प्रथम सप्ताह में, उसका वजन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ही एडजस्ट टू द एनवायरमेंट, वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। जो उसका मदर के यूट्रस का एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, और जब वो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है वो अलग होता है। तो उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में एनवायरनमेंट के साथ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी क्राइज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन इज स्टिमुलेटेड, सेकंड ऑप्शन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस बिगिंस, थर्ड ऑप्शन है ही इज हंग्री, फोर्थ ऑप्शन है ही इज इन पेन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, सेकंड ऑप्शन है श्वसन क्रिया आरंभ होती है, थर्ड ऑप्शन है वह भूखा होता है, फोर्थ ऑप्शन है उसे दर्द हो रहा होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जन्म के समय आफ्टर बर्थ जब बेबी रोता है तो इसका क्या कारण होता है, क्यों रोता है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस बिगिंस। क्योंकि उसका जो श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स, वृद्धि एवं विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम सिंपल टू सिंपल, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर, सेकंड ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर, थर्ड ऑप्शन है सरल से सहजता की ओर, फोर्थ ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर। बताइए वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स, वृद्धि और विकास कैसे होता है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ, मानव विकास अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्डहुड, सेकंड ऑप्शन है चाइल्डहुड टू एडोलसेंस, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, फोर्थ ऑप्शन है अडल्टहुड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था का, सेकंड ऑप्शन है बाल्यावस्था से यौवनावस्था, थर्ड ऑप्शन है वृद्धावस्था से गर्भावस्था, फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मानव विकास में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, कब से कब तक की स्टडी की जाती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू, कब से कब तक की जाती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, वृद्धावस्था से गर्भाधान से, ये टाइपिंग एरर है, गर्भाधान आएगा यहाँ पहले, गर्भाधान से वृद्धावस्था तक, कब से कब तक? गर्भाधान से कंसेप्शन टू ओल्ड एज तक। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल टास्क आर गिवन बाय हुम,
विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग हर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है गिलफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है पियाजे, फोर्थ ऑप्शन है पैवलोव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हैविंग हर्ट्स, गिलफोर्ड, पियाजे, पैवलोव। बताइए डेवलपमेंटल टास्क का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? हैविंग हर्ट्स के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। अ डेवलपमेंटल टास्क इज अ टास्क, यह एक टास्क है दैट अराइजेस एट और अबाउट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइफ, जो कब से कहाँ से आते हैं? जो सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ से स्टार्ट हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। अनसक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ विच लीड्स, अगर इनको पूरा नहीं होते हैं तो टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट पीरियड टू स्टेज इन लाइफ। अगर उस टाइम पीरियड में उस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट नहीं हो पाते हैं या पूरे अचीव नहीं हो पाते हैं, तो जो हमारी अगली स्टेज आती है उसके डेवलपमेंटल टास्क को पूरा करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देख लेते हैं विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जो जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास उत्पन्न होता है, जिसकी असफल उपलब्धि जीवन में अगली अवस्था या चरण से जुड़ी कार्यों को करने में असमर्थता की ओर होती है। मतलब ये क्या होते हैं, अगर किसी स्टेज में आपके अचीव नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए, तो हमारी जो अगली स्टेज आएगी उसमें जो उस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क है उसको करने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। डेवलपमेंटल टास्क को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो क्रोलिंग करना कब सीखेगा, तो ये उस स्टेज का क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है। वॉक करना कब सीखेगा, टॉक करना कब सीखेगा, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं which sense is least developed in a newborn baby, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सीइंग, सेकंड ऑप्शन है हियरिंग, थर्ड ऑप्शन है टच, फोर्थ ऑप्शन है स्मेल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देखना, सेकंड ऑप्शन है सुनना, थर्ड ऑप्शन है स्पर्श, फोर्थ ऑप्शन है सूंघना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? कौन सी होती है? स्मेल की, सूंघने की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पर जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये अच्छे से इसका भी डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंसी इज, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर चेंजेस, सेकंड ऑप्शन है ब्रीथिंग, थर्ड ऑप्शन है सकिंग एंड स्वेलिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तापमान परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है श्वास लेना, थर्ड ऑप्शन है चूसना व निगलना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इन्फेंसी का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट समायोजन इनमें से कौन सा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा है? टेम्परेचर चेंजेस, ब्रीथिंग एंड सकिंग एंड स्वेलिंग, तापमान परिवर्तन, श्वास लेना और चूसना व निगलना। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन सभी के साथ क्या करना पड़ता है? एक इन्फेंट को, एक शैशव शिशु को क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबर्टी इज डिवाइडेड इनटू, यौवनावस्था को विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 स्टेज, सेकंड ऑप्शन है 4 स्टेजेस, थर्ड ऑप्शन है 3 स्टेजेस, फोर्थ ऑप्शन है 2 स्टेजेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5 अवस्थाओं में, सेकंड ऑप्शन है 4 अवस्थाओं में, थर्ड ऑप्शन है 3 अवस्थाओं में, फोर्थ ऑप्शन है 2 अवस्थाओं में। बताइए प्यूबर्टी को कितने स्टेजेस में डिवाइड या विभाजित किया गया है? कितने स्टेजेस में किया गया है? 2 स्टेजेस में, 2 अवस्थाओं में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन वेयर एन एडोलसेंस रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी। यह क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या आती है फिजिकल मैच्योरिटी हो जाती है, जिसमें एक एडोलसेंस क्या कहाँ पर पहुँचता है? उसके अंदर एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है एंड बिकम्स कैपेबल टू ऑफ रिप्रोडक्शन। और किसके लिए कैपेबल हो जाता है? रिप्रोडक्शन के लिए वह कैपेबल हो जाता है। ऑन एवरेज प्यूबर्टी टिपिकली बिगिंस विद 8 to 13 इन फीमेल्स। मतलब ये जो फीमेल्स में स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, कब से कब तक होती है? 8 to 13 ईयर्स तक। एंड 9 to 14 इन 9 to 14
2 आएगा यहाँ। 9th and 14 इन मेल्स, और 9th and 14 में मेल्स से स्टार्ट होती है। हिंदी में देख लेते हैं। यौवन शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया है जहां एक किशोर यौन परिपक्वता तक पहुंचता है और प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। औसतन यौवन आरंभ आमतौर पर लड़कियों में 18 से 13 वर्ष की आयु में और आयु के बीच, और लड़कों में 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच शुरू हो जाती है। फीमेल्स में कब स्टार्ट होती है? 8 to 13 ईयर्स तक, और मेल्स में 9 to 14 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाती है। ये किस तरह का पीरियड है? इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, और जो भी मेल या फीमेल होता है वो किस लिए कैपेबल हो जाता है? रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड एडमिटेड अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन आर कॉल्ड। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल स्कूल्स, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूसिव स्कूल्स, थर्ड ऑप्शन है रिसोर्स स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है प्री प्राइमरी स्कूल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विशेष स्कूल, सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण स्कूल, थर्ड ऑप्शन है संसाधन स्कूल, फोर्थ ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक स्कूल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उनको इंक्लूसिव स्कूल, संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं इंक्लूसिव स्कूल क्या है। इसका एम क्या है? द एम इज टू आइडेंटिफाई, इसका एम क्या है? आइडेंटिफाई करना एंड इनरोल चिल्ड्रंस एंड विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को इनरोल करना इन रेगुलर स्कूल्स में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको क्या करना? उनको इनरोल करना, उनका एडमिशन कराना, टू प्रोवाइड, उनको प्रोवाइड करना, प्रोवाइड दैम विद इफेक्टिव एकेडमिक सपोर्ट। क्या करना? उनको एक इफेक्टिव एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना एंड टू प्रोवाइड दैम विद द नॉलेज ऑन हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन एंड अराउंड द सोसाइटी दे आर पार्ट ऑफ इट। और उनको क्या करना? उनको इस चीज़ की नॉलेज करना, उनके सामने ऐसे एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना जिससे वो सोसाइटी के सामने, वो जिस सोसाइटी का पार्ट है उसके चैलेंजेस को वो क्या कर सकें? चैलेंजेस को फेस कर सकें। हिंदी में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य, इंक्लूसिव स्कूल का उद्देश्य विकलांग बच्चों की पहचान कर उन्हें नियमित स्कूलों में दाखिला दिलाना, उन्हें प्रभावी शैक्षणिक सहायता प्रदान करना तथा उन्हें यह ज्ञान प्रदान करना है कि वे जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें तथा उसके आसपास की चुनौतियों का सामना कैसे करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who helps in the development of a child? बालक के विकास के लिए सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है पेरेंट्स, सेकंड ऑप्शन है स्कूल, थर्ड ऑप्शन है सोसाइटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माता पिता, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है समाज, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बालक के विकास के लिए क्या सहायक होते हैं? पेरेंट्स भी, स्कूल भी और सोसाइटी भी, ऑल ऑफ दीज। माता पिता भी, विद्यालय भी और समाज भी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्टार्ट्स टीचिंग एट, बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मंथ, सेकंड ऑप्शन है 3 मंथ्स, थर्ड ऑप्शन है 6 मंथ्स, फोर्थ ऑप्शन है 10 मंथ्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 महीने पर, सेकंड ऑप्शन है 3 महीने पर, थर्ड ऑप्शन है 6 महीने पर, फोर्थ ऑप्शन है 10 महीने पर। बताइए कब स्टार्ट होते हैं बच्चों के दांत निकलना? कब से स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ से, 6 महीने पर से। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ मीन्स, वृद्धि का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूमेरिकल चेंजेस, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शनल चेंजेस, थर्ड ऑप्शन है वर्टिकल चेंज, फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटेटिव चेंज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है संख्यात्मक बदलाव, सेकंड ऑप्शन है दिशात्मक बदलाव, थर्ड ऑप्शन है लंबवत बदलाव, फोर्थ ऑप्शन है गुणात्मक बदलाव। बताइए ग्रोथ मीन्स क्या होता है? संख्यात्मक चेंजेस, न्यूमेरिकल चेंजेस। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर टू ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्सो, लेग्स, नेक, हेड, माउथ, सेकंड ऑप्शन है माउथ, नेक, टोर्सो, लेग्स, हेड, थर्ड ऑप्शन है हेड, माउथ, नेक, टोर्सो, लेग्स,
फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है धड़ पैर गर्दन सिर मुख, सेकंड ऑप्शन है मुख गर्दन धड़ पैर सिर, थर्ड ऑप्शन है सिर मुख गर्दन धड़ पैर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का, क्या ऑर्डर होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, हेड माउथ नेक टॉर्सो लेग, सिर मुख गर्दन धड़ पैर, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 207, सेकंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 270, फोर्थ ऑप्शन है 210। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 207, सेकंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 270, फोर्थ ऑप्शन है 210। बताइए एक इन्फेंट में, एक इन्फेंट बेबी या न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स या हड्डियां पाई जाती हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी पाई जाती हैं, 270। कितनी पाई जाती हैं, 270 पाई जाती हैं, पर जैसे जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो ये क्या होती हैं, मर्ज होकर 207 हो जाती, सॉरी 206 हो जाती हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ अ हेल्दी न्यूबॉर्न एट बर्थ इज, एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.0 kg, सेकंड ऑप्शन है 2.5 kg, थर्ड ऑप्शन है 2.8 kg, फोर्थ ऑप्शन है 3.2 kg। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 2 किलो, सेकंड ऑप्शन है 2.5 किलो, थर्ड ऑप्शन है 2.8 किलो, फोर्थ ऑप्शन है 3.2 किलो। बताइए कितना होता है, एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म ऑन एवरेज कितना होता है, 2.5 kg, 2.5 किलो होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज एट विच अ चाइल्ड स्टार्ट स्क्रोलिंग ऑन हिज नीज इज, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 5 months, सेकंड ऑप्शन है 7 to 9 months, थर्ड ऑप्शन है 10 to 12 months, फोर्थ ऑप्शन है आफ्टर 1 year। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 3 से 5 महीने, सेकंड ऑप्शन है 7 से 9 महीने, थर्ड ऑप्शन है 10 से 12 महीने, फोर्थ ऑप्शन है 1 वर्ष के बाद। बताइए क्रोलिंग करना बच्चा कब स्टार्ट करता है, कौन सी एज में, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी किस में करता है, 7 to 9 months में, 7 से 9 महीने में, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज अ चाइल्ड्स स्कूल एक्टिविटीज बिकम मोर देन दोज इन द फैमिली, किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंत्य क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 to 6 years, सेकंड ऑप्शन है 11 to 12 years, थर्ड ऑप्शन है 18 to 19 years, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 18 से 19 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, किस अवस्था में बालक की जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेक्शन है, अंत्यक्रिया है, परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाता है, कौन सी एज में होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 11 to 12 years में, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बर्थ टू 2 years, सेकंड ऑप्शन है 2 to 6 years, थर्ड ऑप्शन है 2 to 5 years, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम बर्थ टू 15 days। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है जन्म से 15 दिन। बताइए प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय, अर्ली चाइल्डहुड का एज पीरियड क्या होता है, क्या होता है 2 to 6 years का, 2 से 6 वर्ष का, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिस्ट हैव टर्म्ड लेट चाइल्डहुड एज, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है, फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल एज, सेकंड ऑप्शन है प्रॉब्लमेटिक स्टेज, थर्ड ऑप्शन है गैंग स्टेज, फोर्थ ऑप्शन है स्लॉपी स्टेज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है विद्यालय अवस्था, सेकंड ऑप्शन है समस्यात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है गैंग अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है स्लोपी अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है। कल भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, पर इसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी उसकी। क्या करवाया था, उसमें पूछा था गैंग एज किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या है, गैंग अवस्था। क्या है, लेट चाइल्डहुड को गैंग अवस्था भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट स्कूल गोइंग एज द सोशल ग्रुप
कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक चिल्ड्रन। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में ब्लैंक बच्चे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेम सेक्स एंड सेम एज। थर्ड ऑप्शन है अपोजिट सेक्स एंड सेम एज। थर्ड ऑप्शन है सेम सेक्स एंड अडल्ट। फोर्थ ऑप्शन है अपोजिट सेक्स एंड अडल्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। सेकंड ऑप्शन है विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के। थर्ड ऑप्शन है समान लिंग और वयस्क। थर्ड ऑप्शन है विपरीत लिंग और वयस्क। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक स्कूल समूह में बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेम सेक्स एंड सेम एज के। कैसे होते हैं? समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज इमेजिनेटिव थिंकिंग बिगिंस। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है या किस आयु में आरंभ होता है? यहाँ में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3 इयर्स। सेकेंड ऑप्शन है 6 इयर्स। फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 9 इयर्स। फोर्थ ऑप्शन है 12 इयर्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है 6 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 9 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है 21 वर्ष। बताइए इमेजिनेटिव थिंकिंग कब से बिगिंस होती है, स्टार्ट होती है? कौन सी एज ग्रुप में, कौन सी पीरियड में स्टार्ट होती है? 6 इयर्स में, 6 वर्ष में। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट इन। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंसी। सेकंड ऑप्शन है लेट चाइल्डहुड। थर्ड ऑप्शन है प्रेगनेंसी। फोर्थ ऑप्शन है एडोलसेंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था। सेकंड ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। थर्ड ऑप्शन है गर्भकालीन अवस्था। फोर्थ ऑप्शन है यौवनावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। कौन सी स्टेज में होती है? एडोलसेंस में, यौवनावस्था में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एडोलसेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोल्सियर विच मीन्स। किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सियर से लिया गया है जिसका मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। सेकंड ऑप्शन है रियलिटी। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ टुवार्ड्स मैच्योरिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समझ। सेकंड ऑप्शन है वास्तविकता। थर्ड ऑप्शन है विकास। फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता की ओर वृद्धि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द से लिया गया है। एडोलसेंस शब्द किससे लिया गया है? लैटिन के एडोल्सियर से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ टुवार्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ पीरियड ऑफ एड एंड फ्लो। यह एक ज्वार भाटे का काल है। फर्स्ट ऑप्शन है एडल्टहुड। सेकंड ऑप्शन है एडोलसेंस। थर्ड ऑप्शन है इन्फेंसी। फोर्थ ऑप्शन है ओल्ड एज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वयस्कावस्था। सेकंड ऑप्शन है किशोरावस्था। थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था। फोर्थ ऑप्शन है वृद्धावस्था। बताइए ज्वार भाटे का काल पीरियड किसे कहा गया है? एडोलसेंस को, किशोरावस्था को। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु सेड एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा? किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है स्टैनली होल। सेकंड ऑप्शन है एलिजाबेथ हरलोक। थर्ड ऑप्शन है प्याजे। फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉयड। किसने कहा था? स्टैनली होल ने, एलिजाबेथ हरलोक ने, प्याजे ने या फ्रॉयड ने? क्या कहा था? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की पीरियड एडोलसेंस को किसने कहा था? किसने कहा था? स्टैनली होल ने। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।